दूसरों की नजर में वे जो पीते हैं वह दूध है, लेकिन वास्तव में उसमें ताजा खून होता है, क्योंकि वे आम बच्चे नहीं बल्कि पिशाच है। इसलिए जिस उम्र में दूसरे दूध पीते हैं वे सिर्फ खून ही पी सकते हैं। बड़े होने के बाद वे विदेशी पिशाचों से अलग होते हैं। वे सूरज से नहीं डरते, लहसुन से नहीं डरते और क्रॉस से नहीं डरते। लेकिन सबसे डरावनी बात खून पीना नहीं है, क्योंकि वे एक मानव विद्यालय में पढ़ते हैं। यदि आप ताजा खून नहीं पी सकते तो आप उत्परिवर्तित हो जाएंगे। अपनी पहचान को बेहतर ढंग से छिपाने के लिए पिता हर दिन ढक्कन में जानवरों का खून डालेंगे। फिर महंगे टमाटर के जूस का भेष बनाया, बेटी को लंच के तौर पर स्कूल ले जाने दिया। लेकिन इस दिन एक दुर्घटना हो गई। दोपहर के समय मैरी ने जैसे ही दरवाजा खोला और खाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक सहपाठी भाग गया। लेकिन वे बस चले गए। क्लास मॉनिटर ने चुपके से पासवर्ड बदल दिया। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। जब मैरी वापस आई तो वह दरवाजा नहीं खोल पाई। वह घबरा गई। सारा खून कैबिनेट में था। अगर आप इसे नहीं पी सकते तो परिणाम गंभीर होंगे। वह अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए कक्षा से बाहर निकल गई, शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए घर जाने के लिए तैयार। लेकिन उसकी चेतना धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो रही है। इस समय एक सहपाठी ताई योंग अचानक उसके सामने आ गई। उसने मैरी से पूछा कि वह कहाँ असहज थी। मैरी को मानव रक्त की गंध कैसे आई। अनिच्छा से वह रो पड़ी। उसकी आंखें एक पल में नीली हो गई। मुंह पर भी पिशाच के दांत उगाए। वह ताई योंग की गर्दन काटना चाहती थी, लेकिन अंत में मैरी ने फिर भी अपना होश संभाला। वह उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहती जिसे वह पसंद करती है। वह कार्य पूरा होने से पहले अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकती, इसलिए उसने ताई योंग को धक्का देकर दूर कर दिया। लेकिन वह कुछ कदम भी नहीं चली और एक अन्य सहपाठी से मिल गई। इस बार मैरी आखिरकार टिक नहीं पाई। वह एक पल में ही उसकी बाहों में बेहोश हो गई और पुरुष सहपाठी को पता था कि स्थिति गंभीर थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी के ध्यान में मैरी को गले लगा लिया। वह जल्दी से अस्पताल आया और वह ताजा खून की थैली लेकर आया। खून पीने के बाद मैरी सामान्य हो गई। पता चलता है कि यह पुरुष सहपाठी भी एक पिशाच है, साथ ही वह मैरी का बचपन का दोस्त भी है। उन दोनों के स्कूल में छिपे होने का कारण पिशाच परिवार का रहस्य खोजना है और रहस्य स्कूल की लाइब्रेरी में है। स्कूल में मैरी सड़क के किनारे ताई योंग का इंतजार कर रही थी। मैं उसे दोपहर के बारे में बताना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताई योंग मैरी से कुछ सीखेगा। यह स्पष्ट दृश्य फाजियाओं ने देखा था। वह जानता था कि पिशाचों में इंसानों के लिए भावनाएं नहीं हो सकती। मैरी की सुरक्षा के लिए उसने ताई योंग को उस रात बाहर जाने के लिए कहा। उसने उसे मैरी से दूर रहने की चेतावनी दी। वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन इंसान पिशाचों से मुकाबला नहीं कर सकते। अगले दिन ताई योंग अपने चेहरे पर चोट के निशान के साथ स्कूल आया। यह देखकर मैरी का दिल टूट गया। वह जानती थी कि यह सब फाजियाओं ने किया है। वह ताई योंग को लेकर उससे स्पष्टीकरण मांगने गई, लेकिन बीच रास्ते में उसने देखा कि एक बच्चा गुब्बारे में सवार होकर आसमान की ओर जा रहा है। संयोग से वह वेट लिफ्टिंग मशीन की सीढ़ी में फंस